9 में बात भारत और चीन के रिश्तों की। चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर उसने अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया तो इससे सीमा पर मौजूद तनाव जो है वो और बढ़ेगा। इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। अगर हम तनाव बढ़ा रहे हैं तो फिर तिब्बत में भारतीय सीमा के पास चीन के टैंक क्या कर रहे हैं? घुसपैठ अगर हम कर रहे हैं तो सैटेलाइट से ली गई अतिक्रमण की तस्वीरें क्या झूठी हैं? अगले आधे घंटे में हमारी इस खास पेशकश में हम बॉर्डर पर बौखलाए चीन का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। हम बताएंगे कि कैसे भाई भाई कहने वाला चीन विश्वासघात कर रहा है। चीन का सबसे बड़ा विश्वासघात। बॉर्डर पर टैंक लेकर आया चीन। बॉर्डर पर अपनी बौखलाहट को रोक नहीं पाया चीन ने आखिर अपने दिमाग में पल रही शातिर चालों को दुनिया के सामने ला ही दिया। तिब्बत में भारतीय बॉर्डर के पास चीन ने अपने टैंक उतार दिए। ये तस्वीरें देखिए, ये 35 टन टैंक है जिन्हें तिब्बत में भारतीय बॉर्डर के पास चीन ने उतारा है। हालांकि चीन कह रहा है कि उसने टैंक के पैरामीटर को चेक करने के लिए टैंक उतारे हैं और एक्सरसाइज किसी देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन चीन पीठ में छुरा घोंपने में माहिर है, लिहाजा उसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। अभी उसने 35 रेजिमेंट टैंक्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। 35 रेजिमेंट्स मतलब एक आर्मर्ड रेजिमेंट में करीब 44 से 45 टैंक होते हैं और हमको भी आर्मर स्ट्रेंथ, टैंक्स का स्ट्रेंथ जहां जहां ये अपना टैंक्स का डिस्प्ले करता है, हमको भी इक्वल नंबर में अपने टैंक्स को वहां पोजीशन करना चाहिए। सीमा को लेकर चीन और भारत 1962 में आमने सामने आए थे। साइनो इंडियन वार के नाम से मशहूर इस युद्ध की भूमिका 1959 में बनी। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं का दौर शुरू। 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं का दौर शुरू हो गया। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए। हालांकि चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय सेना पर 20 साबित हुई और चीन ने पश्चिमी क्षेत्र में चुनशुलू में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया और 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम हो गया और विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी की घोषणा के साथ युद्ध खत्म हो गया। तब से लेकर अब तक चीन और भारत के बीच कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई। हाँ, सीमा को लेकर सैनिकों के बीच गुत्थम गुत्थी होती रही। ताजा विवाद सिक्किम क्षेत्र में भारतीय सीमा के अंदर चीनी सैनिकों के घुसने के बाद शुरू हुआ। मौके पर भारत और चीन दोनों के ही करीब 1,000 सैनिक बीते 10 दिनों से आमने सामने हैं। बताया जा रहा है कि इस तनाव के पीछे डोकाला का एक पुराना बंकर है जिसे चीनी सैनिकों ने तोड़ दिया। डोकाला भारत, चीन और भूटान का ट्राई जंक्शन है जहां पर भारतीय सेना और चीन की पीएलए के बीच हाथापाई हुई। साथ ही चीन ने भारत को चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो अपनी सेना को पीछे हटने को कहे, वरना भारत को इसके बुरे परिणाम का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा चीन ने नाथुला दर्रे से मानसरोवर यात्रा पर गए शिव भक्तों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। कुछ तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें चीन की करतूत की गवाह हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन चोरी के साथ साथ सीना चोरी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के जवान विवादित इलाके में सड़क निर्माण के भारी भरकम साजो सामान के साथ मौजूद हैं। इससे पहले बीते 20 जून को दोनों देशों के कमांडरों के बीच हुई फ्लैग मीटिंग भी असफल रही और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज खुद सेना प्रमुख विपिन रावत सिक्किम पहुंचे हैं। लेकिन इन सबके बीच चीन ने जो टैंकर तिब्बत की सीमा पर ला खड़ा किया वो चौंकाने वाला है। आखिर चीन भारत को क्या दिखाना चाहता है? क्या चीन बॉर्डर पर भारत से दो हाथ करने के मूड में है? चाइना कह रहा है कि सीपीसी को बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर उसने लेबर लगा रखी है। हिंदुस्तान का कहना है कि वो लेबर नहीं है। वास्तव में चाइना ने तकरीबन 1.5 डिवीजन पीओके में स्थापित कर लिया है अंडर द प्रीटेक्स्ट
कि वो लेबर है, लेकिन वास्तव में वो लेबर के साथ में जो रोड बिल्डिंग इक्विपमेंट के साथ साथ मिसाइलें और तोपे भी हैं जिनको छुपाया गया है। दरअसल साउथ एशिया में चीन ने अपनी बादशाहत पर खतरा महसूस कर लिया है। चीन को यह समझ आ गया है कि भविष्य में भारत इस पूरे इलाके में उसको तगड़ी चुनौती देने वाला है। हाल ही में अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकी ने भी चीन को परेशान कर रखा है। दरअसल चीन की मंशा को अब भारत समझ चुका है। रोड नेटवर्क के नाम पर चीन ने भारत को घेरने का पूरा प्लान बना रखा है। आप हैरान हो जाएंगे उन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर जिसमें चीन ने जमीन पर जोर जबरदस्ती और अपना जाल फैला रखा है। चीन कहता है कि सिक्किम में हिंदुस्तान अपने तैनात किए गए सैनिकों को पीछे हटा ले। सवाल है हम अपने सैनिकों को क्यों हटा लें? चीन ने जिस तरह से इस पूरे इलाके को घेरने का प्लान बनाया है, क्या हम उसे नहीं देख रहे हैं? जरा तस्वीरें देखिए। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें चीन के नापाक मंसूबों की पोल खोल कर रख देंगी। ये देखिए सबसे पहली तस्वीर, सैटेलाइट से मिली इन एक्सक्लूसिव तस्वीर में ये जो तस्वीर है वो नाथुला दर्रे की है। पहली जो तस्वीर है वो साल 2012 की है और दूसरी तस्वीर साल 2016 की। इस इलाके में चीन ने कैसे अपने पैर पसारे हैं वो देखिए। तो इंडिया न्यूज के पास सैटेलाइट से ली गई लगभग 8 से 10 तस्वीरें ऐसे आई हैं जिसमें पता चल रहा है कि चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज गवर्नमेंट किस तरह से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चाइना के बीच में वहां पर अपना अग्रेशन बढ़ा रहा है। सबसे पहले तस्वीर पे नजर डालते हैं। ये सैटेलाइट से ली हुई तस्वीर है जहां पर ये आपको दिखाई देगा जो एरिया है ये यातुंग एरिया है जो कि नथुला पास, याद रखिएगा नथुला पास ठीक वो जगह है जहां पर मानसरोवर यात्रा के लिए जो यात्री है वो जाते हैं और ये उसी एरिया के आसपास का इलाका है। ये एक पहली तस्वीर है जो अप्रैल 2012 की तस्वीर है। यहाँ पर इसे देखिए, आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देगा, एकाक केवल छुटपुट कुछ यहाँ पर घर वगैरह थे, उसके अलावा कुछ इस एरिया में नहीं दिखाई देता है। यह अप्रैल 2012 की तस्वीर है। सेम इसी जगह की तस्वीर ली गई है 2016 में। अब आप देखिए ये सेम जगह की जो तस्वीर है, यहाँ पर चीन ने किस तरह से एकदम मैसिव अग्रेशन जो बिल्डअप बोलते हैं कि अपना मिलिट्री प्रेजेंस, अपना जो सरकार का प्रेजेंस है, चाहे वो व्यापारी हो या फिर मिलिट्री प्रेजेंस हो, वो सब कुछ उनकी पकड़ और पहुंच दोनों बढ़ा दिया है। अब आगे बढ़िए। ये भारत, भूटान और तिब्बत का ट्राई जंक्शन है। इस पूरे इलाके में चीन ने किस तरह से अतिक्रमण किया है उसकी तस्वीर है ये। अब अगला पिक्चर पे मैं आपको ले चलता हूँ। ये भी हमने सैटेलाइट से पिक्चर ली है। अब ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर ओल्ड इंडियन बंकर्स, जो इंडियन आर्मी ने पुराने बंकर्स बनाए थे, ये वो जगह है जहां पर तीनों देशों की सीमाएं आके मिलती है। रोड कंस्ट्रक्शन, किस तरह से चाइना ने रोड कंस्ट्रक्शन किया है भूटान के अंदर में। ये जो आपको जो लाल कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये चाइना ने यहाँ पर रोड बनाया है। जो आपको पीली कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये सैटेलाइट से ली हुई इमेज से ये पता चल रहा है, ये जो पीली लाइन है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। भूटान के साथ जितना भी विवादित क्षेत्र है, चीन ने उस इलाके में कंस्ट्रक्शन कर रखा है। सैटेलाइट इमेज से हम आपको दिखाते हैं कि चीन ने इस क्षेत्र में कैसी दादागिरी दिखाई है। जो ट्राई जंक्शन ओवरव्यू है, जहां पे चीन अपनी दादागिरी कर रहा है, ये ट्राई जंक्शन ओवरव्यू है। ट्राई जंक्शन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह वो एक एग्जैक्टली क्षेत्र है जहां पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। ये भारत, गंगटोक, सिक्किम का एरिया, यहाँ पर ये तिब्बत, चीन और इस तरफ है भूटान। अब मैं आपको इससे पहले कि आगे समझाऊं, मैं ये दो चीजें आपको समझा देना चाहता हूं कि ये आईबी है जो इंटरनेशनल बॉर्डर येलो लाइन से है, जो भूटान और चाइना के बीच में, जो मैं आपको इस पिक्चर में बता रहा था, जो डिस्प्यूटेड एरिया है। इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर को देखिए, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पर उन्होंने चीन ने अपना दबदबा बनाया है। यही ठीक ये इमेज है जहां पर डिस्प्यूटेड एरिया है। लेकिन न केवल चीन भूटान के साथ में जो विवादित क्षेत्र है वहां पर दबदबा बना रहा है, बल्कि वो जहां पर विवादित क्षेत्र नहीं है वहां पर भी दबदबा बना रहा है। रोड ही नहीं, चीन ने बैरक भी बना रखे हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए चीन के भूटान में बनाए गए बैरक साफ साफ दिख रहे हैं।
सैटेलाइट इमेज से हमें पता चला है कि अपने बंकर्स भी बना रहा है। रोड बनाना एक बात होती है, क्योंकि आप सिविल यूज के लिए कर सकते हैं, नागरिकों की सुविधाएं के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आप बंकर बनाना शुरू करते हैं तब चीन की मंशा है उसकी समझ पड़ती है कि ये जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, ये ट्राई जंक्शन एंक्रोचमेंट बाय चाइना, यहाँ पर चीन, यहाँ पर भारत, यहाँ पर भूटान और इसके नीचे भारत। अभी यहाँ पर जो ये थोड़ी दूर से ली हुई सैटेलाइट की इमेज है, ये उसी इमेज का वापस आपको एक बार दिखाता हूँ। ये वही क्षेत्र है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्षेत्र पर वो फोकस करें। ये जो 2 बैरक आपको दिखाई दे रहा है, और अगली ही तस्वीर जो हमने सैटेलाइट में ली इस एरिया को जूम इन करते हुए, और हमें ये दिखाई देता है। ये देखिए, ये चाइना ने बैरक्स बना के रखे हैं, चीन ने भूटान के सीमा के अंदर। तो पहले एक इस तरह से बैरक बनाया गया कि जस्ट सीमा पर बनाते हैं, देखते हैं भूटान और भारत रिएक्ट करता है कि नहीं। उसके बाद में जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो सीमा के इस तरफ बैरक बना लिया गया, और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जूम्ड इमेज है। बैरक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये चाइना ने बना के रखे हैं। जो आपको पिछले कुछ हफ्तों में खबरें सुनाई दे रही हैं कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, और भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस और इकोनॉमी को लेके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उसके बाद से चीन को काफी इस बात से काफी चिढ़ मची है, और इसीलिए उसने यहाँ पर एग्जैक्टली इस एरिया में भारतीय सेना के कुछ पुराने बंकर्स हैं उसे तोड़ दिया। चीन का कहना है कि 1980 के सीनो ब्रिटिश ट्रीटी के तहत ये एरिया उसके इलाके में आता है, इसीलिए वो इस इलाके में कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे चीन बॉर्डर में घुसपैठ कर रहा है। एक बात और आपको बता दें कि जहां चीन अपनी सड़क बना रहा है, वो सड़क भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 5 किलोमीटर दूर है, और यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों से जोड़ता है। चीन की मंशा यही है कि वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भारत का संपर्क तोड़ दे, लेकिन ये चीन की गलतफहमी है, जिसे जल्द ही असलियत का पता चल जाएगा। दरअसल चीन चाहता है कि भारत पाकिस्तान की तरह उसके सामने घुटनों के बल खड़ा हो। जैसे पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए चीन को अपनी जमीन बेच दी, वैसे ही भारत भी बिना विरोध किए चीन को अपनी सीमा में घुसपैठ कर दी। ये भारत नहीं होने देगा। इसीलिए बॉर्डर पर तस्वीरें बदल गई हैं। पाकिस्तान से चीन गले मिल रहा है और भारत का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई कल की हो गई बात। आज का नया नारा पाक चीन भाई भाई। इस परचम के साए तले हम एक। पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते भाईचारे की यह तस्वीर इसीलिए अहम है क्योंकि सीमा को लेकर चीन और भारत के बीच इस समय जबरदस्त टसल चल रही है। बॉर्डर पर हमसे गुत्थम गुत्थी और पाकिस्तान से मोहब्बत निभा रहा है चीन। ये तस्वीरें चीन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुंजेरब बॉर्डर की है, जहां पाकिस्तान और चीन के बीच गजब का दोस्ताना माहौल रहता है। कुछ तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान चीन के सैनिक कैसे आपस में खेलते कूदते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, कैसे एक चीनी सैनिक पाकिस्तानी सैनिक को अपने हाथों से पानी पिला रहा है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, चीनी सैनिक कैसे पाकिस्तानी सैनिक को हथियार की ट्रेनिंग दे रहा है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के लोग दोनों तरफ बॉर्डर पर बने माइलस्टोन के पास खड़े होकर फोटो भी खिंचवाते हैं। पाकिस्तान के साथ चीन का यह दोस्ताना क्यों है, अब जरा उसे समझिए। पीओके को प्रशासनिक तौर पर पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला पाक अधिकृत कश्मीर और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। इसी गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन बना रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे नाम दिया गया है CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दोस्ती आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए भारी हो सकती है। फिर हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है ये जो CPC है, ये आने वाले समय में हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये CPC का
एंट्री पॉइंट है खुंजा पास पर, तो जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि जो हिंदुस्तान कर रहा है उसकी एब्सोल्यूट पुष्टि हो रही है कि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बनने वाले इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान ने चीन को हजारों एकड़ जमीन लीज पर देने का फैसला वन बेल्ट वन रोड समिट के दौरान किया है। चीन का वन रोड वन बेल्ट प्लान पाकिस्तान समेत भारत और दक्षिण एशिया के कई देशों को अपने जाल में फंसाने वाला प्रोजेक्ट है। साफ है, पाकिस्तान ने अपने हितों के चलते चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। इसीलिए पाकिस्तान चीन का दोस्त है। चीन को लगता है कि पाकिस्तान की तरह ही भारत भी चीन के सामने दंडवत रहे, जो कि संभव नहीं। 1962 की जंग जीतकर चीन को लगता है कि ये वही भारत है, तो चीन इस मुगालते में रह सकता है। आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि भारत से चीन की आखिर पट क्यों नहीं रही। एक वक्त में तो हिंदी चीनी भाई भाई होते थे। इसकी पहली वजह तो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को पास लाकर चीन ने भारत को खुद ब खुद दूर कर दिया। दूसरी बड़ी वजह है भारत की बढ़ती हुई ताकत और दुनिया में उसका बढ़ता हुआ रुतबा, जो चीन को न सिर्फ सता रहा है बल्कि डरा भी रहा है। चीन और भारत के बीच क्यों बढ़ रही है दुश्मनी? क्यों आमने सामने आ रहे हैं भारत और चीन? अमेरिका के वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात चीन को सबसे ज्यादा चुभी है। अमेरिका ने भी चीन को चढ़ाने में कसर नहीं छोड़ी। मोदी के दौरे से पहले ही भारत के साथ 22 गार्जियन ड्रोन की डील अमेरिका ने कर दी। 2 अरब अमेरिकी डॉलर का यह सौदा समुद्र में चीन की कारगुजारियों पर नकेल कसेगा, क्योंकि चीन भारत की समुद्री सीमाओं में लगातार घुसपैठ कर रहा है। वहीं अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन की चाल पर लगाम लगाना चाहता है। इसमें भारत ने अमेरिका का साथ दिया है। भारत शुरुआत से अमेरिका और जापान के साथ मिलकर चीन की इस दादागिरी का विरोध करता रहा है। भारत का विरोध करता रहा है। भारत ने चीन के इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी विरोध किया है। इसी साल 14 और 15 मई को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वन बेल्ट वन रोड को लेकर हो रहे उस शिखर सम्मेलन का भारत ने विरोध किया। तब भी चीन ने भारत पर निशाना साधा था। हाल में दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा को लेकर भी चीन ने आपत्ति जताई थी, जबकि भारत ने उसे दलाई लामा की आध्यात्मिक यात्रा बताकर चीन की बोलती बंद कर दी थी। चीन को जब जब मौका मिला उसने भारत के रास्ते में रोड़े अटकाए। एनएससी में भारत की एंट्री में चीन बाधा बना। पाकिस्तान में सक्रिय हाफिज सईद समेत तमाम आतंकियों पर बैन लगवाने की भारत की कोशिशों में भी चीन अड़ंगा लगाता रहा। हाल ही में अमेरिका ने हिजबुल के आतंकी सलाउद्दीन को इंटरनेशनल आतंकी घोषित किया, तब भी चीन को दिक्कतें हुई। और इन सब के पीछे है भारत की बढ़ती ताकत और साउथ एशिया में चीन की बादशाहत पर मंडराता भारत का खतरा। चीन को लगता है कि भारत बड़ी तेजी से साउथ एशिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और उसमें अमेरिका उसका साथ दे रहा है, जो चीन को नागवार गुजर रहा है। और अब अच्छी खबर, बिना किसी सरकारी मदद के 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने वो कर दिखाया जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हरियाणा के चरखी के रहने वाले अवनीत ने जो खिलौना बनाया है वो भविष्य में हमारी रक्षा जरूरतों का हिस्सा बन सकता है। देखने में ये भले ही खिलौना लगे, लेकिन बड़े काम की चीज है। देखिए, जैसे इस खिलौने के गेट पर कोई लोहे का सामान आता है, यहाँ लगी मशीन सायरन बजाने लगती है। ये कमाल का यंत्र है जिसके इस्तेमाल से बम या हथियार का पता लगाया जा सकता है और आतंकी कार्रवाई को समय रहते रोका जा सकता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह आविष्कार किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाले अवनीत ने किया है। ये बस में, ट्रेन की बोगियों में और दफ्तर वगैरह में ये लगाया जा सकता है। इसमें जैसे ही कोई आतंकवादी या कोई व्यक्ति अपने साथ बम या कोई अभी हथियार अंदर लेके जाने की कोशिश करेगा तो उसमें सायरन बज जाएगा। हरियाणा के चरखी का रहने वाला अवनीत इससे पहले भी कई चौंकाने वाले आविष्कार कर चुका है। कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए सोलर उपकरण को बनाया और ऐसी सुपर बाइक तैयार की जो सोलर एनर्जी से चलती है।
इसके अलावा अवनीत ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो जमीन में छिपा बम ढूंढ निकालेगा। ऐसा रोबोट है ये जो व्यक्ति के जो धरती पे जो माइंस हैं उन्हें डिटेक्ट करेगा और उन्हें डिफ्यूज भी करेगा। ये 100 मीटर की दूरी तक आराम से डिफ्यूज कर सकता है। अवनीत का ड्रोन रोबोट सोलर ऊर्जा से काम करेगा और बम को खोजकर उसे डिफ्यूज कर देगा। 15 साल के अवनीत की प्रतिभा हैरान करने वाली है। कोई सरकारी या दूसरी मदद नहीं, बस पिता का साथ जो हर हाल में अवनीत के सपने को परवाज देना चाहते हैं। पैसे की कमी तो महसूस होती है, पर चाहे अपना मजदूरी करके लाओ, चाहे कहीं से भी करो, अपना किसी से कर्जा लो, लेके नारा इस बच्चे को तो जो चीज चाहती है वो ला के देते हैं सर। अवनीत के ऐसे कई आविष्कार अभी आकार लेने बाकी हैं। उम्मीद है कि अपनी प्रतिभा से अवनीत एक दिन देश का नाम रोशन करेगा।